गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं क्लास 11th फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि यूनिट एंड मेज़रमेंट चैप्टर से लिया गया है, एंड दैट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या चीज़ हैं, इनके बारे में ज़रा हम लोग देखते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या है? ऑल दोज क्वांटिटीज़, वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली मेज़र कर सकते हो या इनडायरेक्टली मेज़र कर सकते हो, और जिनकी सहायता से हम फिज़िक्स के जो लॉज हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकें, उन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। ये सारी हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। क्लियर? अब ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितने प्रकार की हो सकती हैं, इनको अगर हम कैटेगराइज़ करें दो पार्ट में, तो एक पार्ट कहलाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड सेकंड वन इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें किसी और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के द्वारा डिफ़ाइन करने की आवश्यकता नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। ऑल दीज आर फंडामेंटल एंड बेसिक क्वांटिटीज़। वहीं दूसरी तरफ डिराइव्ड जो क्वांटिटीज़ हैं, नाम से पता चल रहा है कि इनको किसी के द्वारा डिराइव करना पड़ेगा। यूँ कह लो कि हम दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की सहायता से इन क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। इन सब क्वांटिटीज़ को हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब बात करते हैं ज़रा एक बेसिक टर्म जो हम लोग यूज़ करते हैं, आम बोलचाल में भी यूज़ करते हैं, मेज़रमेंट, मेजरिंग डिवाइस, है ना। तो मेज़रमेंट क्या चीज़ है? मेज़रमेंट जो बेसिकली जो है कंपैरिजन प्रोसेस है। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कंपेयर करते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हो, 2 केजी आलू ख़रीदना है, तो आप क्या देखते हो कि एक तरफ 2 किलोग्राम आलू रखा जाता है और दूसरी तरफ एक वेट रखा जाता है। वो हमारा एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड के साथ हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। जब वो बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये 2 किलोग्राम का आलू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। ओके, अब किसी मेज़रमेंट को हम एक्सप्रेस कैसे करें? तो एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए यूनिट और दूसरी चाहिए हमें न्यूमेरिकल वैल्यू। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के मेज़रमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? Q इज़ इक्वल टू एन यू। एन इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू। एन क्या है? हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और यू क्या है? यू इज़ द यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा होगा 5 मीटर, तो 5 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर इज़ द यूनिट। ठीक है, क्लियर है? वहीं देखो दूसरी बात कि एन और यू में इन्वर्स रिलेशन है, यानी अगर यूनिट छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी, और यूनिट अगर बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने 5 मीटर लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर जो है स्मॉलर यूनिट है, तो स्मॉलर यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। मीटर हमारी क्या है? बड़ी यूनिट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? कम है। तो एन और यू के बीच में इन्वर्स रिलेशन चलता है। क्लियर है? यूनिट की बात करते हैं कि ये यूनिट क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी चूजन टू मेज़र द फिज़िकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड, है ना। जो स्टैंडर्ड अमाउंट है, मतलब एक स्टैंडर्ड अमाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को इसी के साथ कंपेयर करेंगे तो वो हमारी यूनिट बन जाएगी, है ना, ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पर अब यूनिट को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट यानी कि जैसे यूनिट ऑफ मास हो गया, यूनिट ऑफ लेंथ हो गया। तो यूनिट ऑफ मास क्या है? केजी। यूनिट ऑफ लेंथ
मीटर, ये भी इंडिपेंडेंट हैं। दीज यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट, इनको किसी और फिज़िकल क्वांटिटी की यूनिट से बनाने की आवश्यकता नहीं है। मगर वहीं पे डिराइव्ड यूनिट में क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट तुम्हारी दूसरी जो यूनिट्स हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट हैं या फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनकी सहायता से इनको बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड में मीटर डिस्टेंस की है जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और सेकेंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो यहाँ पर हमने दोनों फंडामेंटल लेंथ और टाइम दोनों की सहायता से हमने स्पीड की यूनिट बना ली, इसलिए ये हमारा डिराइव्ड यूनिट माना जाएगा। ओके, तो अब क्या होता है कि जब ये यूनिट्स हम लोग जो है एक सिस्टम के अंतर्गत जब हम बात करते हैं, तो हम उस सिस्टम में जितने भी फिज़िकल फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनको मेज़रमेंट के लिए जो सारा जो सेट है, एक पूरा का पूरा यूनिट का सेट है, उस पूरे यूनिट के सेट को हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। तो अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए थे, है ना। जैसे फ्रांस में अगर हम देखें तो कौन सी यूनिट चल रही थी, वहाँ पर चल रही थी सीजीएस सिस्टम, है ना। यहाँ पे सेटअप किया गया था फ्रांस में सीजीएस सिस्टम। तो सी फॉर सेंटीमीटर लेंथ के लिए, जी फॉर ग्राम मास के लिए, एंड फॉर टाइम के लिए सेकंड, ये हमारी सीजीएस सिस्टम हुआ करती थी, है ना। एफपीएस सिस्टम ब्रिटिश सिस्टम में इसको जो है सेटअप किया गया था, जो कि फुट लेंथ के लिए, पाउंड मास के लिए, और सेकेंड यूनिट जो थी वो टाइम मेजरमेंट के लिए था, है ना। उसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एमकेएस सिस्टम फ्रेंच सिस्टम था। फ्रेंच सिस्टम में एम फॉर मीटर, मीटर जो है लेंथ के लिए यूज़ किया जा रहा था, किलोग्राम जो है मास के लिए, और सेकंड जो है टाइम के लिए यूज़ किया जाता। इसके बाद इन सारी जो यूनिट्स थी वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ करने से एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हम एक देश से दूसरे देश के बीच में ये जो यूनिट्स का ये जो ट्रेड है यानी व्यापार करना जब होता था, तो हमें प्रॉब्लम आती थी कि भाई आपके यहाँ तो ये यूनिट चल रही है, हमारे यहाँ ये यूनिट चल रही है। तो एक प्रॉब्लम आती थी, उस प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए एसआई सिस्टम का आविष्कार हुआ। यूँ कह लो कि एसआई सिस्टम वहाँ पर आया, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, जो कि सारे देशों को एक्सेप्टेबल था, और उसमें भी 7 फंडामेंटल यूनिट्स और कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डाल दिया गया, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बना के फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एसआई सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम। ये सिस्टम जो है इंटरनेशनल लेवल तक यूँ कह लो कि सभी देशों में ये लागू है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, मैं फिर आऊँगा आप लोगों को एसआई सिस्टम, उसके एडवांटेजेस के बारे में, और कौन कौन से इस एसआई सिस्टम में यूनिट्स हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को बताइए, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, और इस वीडियो का लाभ लीजिए। ओके, तो फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।